बड़ी खबर, सिद्धरमैया सरकार को कर्नाटक हाई कोर्ट से करारा झटका। आरएसएस को मिली संवैधानिक ढाल। अदालत ने कहा, जनता की स्वतंत्रता पर सरकार नहीं लगा सकती ताला। भूमिका, सियासी झटका और कानूनी मोर्चे पर हार। कर्नाटक की सियासत में आज बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को हाईटेक से बड़ा झटका लगा है। धारवाड़ बेंच ने उस सरकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने से पहले सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क था, कानून व्यवस्था और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है, लेकिन अदालत ने कहा कि राज्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रशासनिक आदेश से अंकुश नहीं लगा सकता। यह फैसला सीधे तौर पर आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के पक्ष में राहत लेकर आया है, क्योंकि हाल के हफ्तों में सरकार पर आरोप लग रहे थे कि यह आदेश खासकर संघ की शाखाओं और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। पृष्ठभूमि, आदेश कैसे शुरू हुआ था। 18 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक सरकार ने एक विवादित आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि कोई भी निजी संगठन, संघ, धार्मिक संस्था या व्यक्ति समूह यदि किसी सरकारी परिसर, मैदान, सड़क, पार्क या सार्वजनिक भवन में कोई आयोजन, शाखा, मार्च या कार्यक्रम करता है तो उसे पहले से संबंधित अधिकारों से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश कागज पर तटस्थ दिखता था, लेकिन सियासी हलकों में इसकी टाइमिंग पर सवाल उठे, क्योंकि इससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर आरएसएस शाखाएं चलाई जा रही हैं, जहां युवाओं को नकारात्मक विचार सिखाए जा रहे हैं। पत्र के कुछ ही दिनों बाद आदेश जारी हुआ, जिसमें विपक्ष को मौका मिला यह कहने का कि यह आदेश सीधे आरएसएस को निशाना बनाकर लाया गया था। सरकार का बचाव, भाजपा के ही आदेश को आगे बढ़ाया। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह आदेश नया नहीं। सरकार ने बचाव में 2013 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में जारी परिपत्र का हवाला दिया। उस परिपत्र में स्कूलों और खेल के मैदानों का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों के लिए सीमित किया गया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया 2013 का परिपत्र सीमित दायरे में था। वर्तमान आदेश पूरी जनता की सभा और संघ की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) का उल्लंघन है। हाई कोर्ट का सख्त रुख, सरकार नहीं बना सकती लोकसभा पर ताला। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्नता की बेंच ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति जनता की है, सरकार की निजी जागीर नहीं। जनता की सभा, विचार और संगठन की स्वतंत्रता किसी प्रशासनिक आदेश से सीमित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर तुरंत रोक लगाते हुए कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती 17 नवंबर 2025 तब तक यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही राज्य सरकार, गृह विभाग, डीजीपी, मुख्य सचिव और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया। संवैधानिक सवाल, क्या सरकार लोकतंत्र की सीमाएं खींच सकती है? यह मामला अब सिर्फ आरएसएस या कर्नाटक सरकार का नहीं रह गया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह मुद्दा सीधे संविधान के केंद्र पर चोट करता है। अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा और संगठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने कई फैसलों, जैसे हेमंतलाल शाह वी कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद 1973 में कहा गया कि राज्य नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर सभा करने का अधिकार नकार नहीं सकता, केवल उचित नियमन कर सकता है। कर्नाटक सरकार का आदेश आलोचकों के अनुसार नियमन से आगे बढ़कर प्रतिबंध था, इसलिए अदालत ने इसे असंवैधानिक माना। राजनीतिक हलचल, भाजपा का हमला, कांग्रेस की सफाई। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सिद्धरमैया सरकार आरएसएस से डरती है, इसलिए लोकतंत्र पर ताला लगा दिया। अदालत ने सच्चाई सामने रख दी। वहीं कांग्रेस मंत्री खड़गे ने प्रतिक्रिया दी, हमने सिर्फ यह कहा था कि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो। कोई भी संगठन, चाहे आरएसएस हो या कोई और,
सरकारी स्कूलों में वैचारिक शाखाएं नहीं चला सकता। इन बहस ने राज्य में नया ध्रुवीकरण पैदा किया है, जहां कांग्रेस सांप्रदायिक गतिविधियों पर नियंत्रण की बात कर रही है, वहीं भाजपा और संघ समर्थक इसे संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। आरएसएस की प्रतिक्रिया, संविधान की जीत, राजनीति की हार। आरएसएस के कर्नाटक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारी शाखाएं राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए है। यह फैसला लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि इससे साबित हुआ है कि विचारधारा पर आदेश नहीं चल सकता। अगले कदम 17 नवंबर को हाई कोर्ट इस आदेश की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट ने सरकार का आदेश पूरी तरह खारिज किया तो राज्य को इसे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट मानता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश सीमित रूप में वैध है, तो यह भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल पॉलिसी बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषण, आदेश के पीछे क्या थी छिपी राजनीति? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिद्धारमैया सरकार का यह आदेश 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में हिंदू संगठनात्मक गतिविधियों की गति पर अंकुश लगाने की कोशिश थी। आरएसएस पिछले 6 महीनों से संपर्क भारत अभियान और ग्राम शाखा विस्तार योजना चला रहा था, जिसके तहत छोटे कस्बों में नई शाखाएं खुल रही थी। इसी गतिविधि से कांग्रेस के अंदर असहजता बढ़ी थी। अब अदालत की रोक के बाद आरएसएस खुले तौर पर फिर से अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को तेज कर सकता है, जो 2026 के चुनावी समीकरणों में भाजपा के लिए लाभदायक माना जा रहा है। निष्कर्ष, अदालत ने खींचती संविधान बनाम सत्ता की लकीर। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश पर रोक नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि लोकतंत्र में जनता की स्वतंत्रता पर सरकार का ताला नहीं लग सकता। संविधान जनता को अधिकार देता है। सरकार को सीमाएं राजनीति बदल सकती है, पर नागरिक स्वतंत्रता स्थायी है। यह वही बिंदु है जहां सियासत और संविधान आमने सामने खड़े हैं, और आज अदालत ने साफ कर दिया है कि जीत उसी की होगी जो संविधान के साथ खड़ा है।